ओम नमः शिवाय मित्रों। आज का मेरा ये वीडियो मैं भगवान शिव के महा उत्सव शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बना रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 8 मार्च को शिवरात्रि है। शिव महापुराण में एक जगह बहुत सुंदर लिखा है कि भगवान शिव का जो नाम मनुष्य तभी लेता है जब भगवान शिव की उस पर कृपा होती है। यह शिव पुराण में स्पष्ट रूप से इस चीज़ का वर्णन है। यह प्रेरणा मुझे आज भगवान शिव की कृपा से ही आज हो रही है वीडियो बनाने की। एक बड़ा सुंदर प्रकरण है भगवान शिव और माता पार्वती का जो एक संवाद है कि माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु आपको त्रिलोकी में सब महादेव, देवों को देव, महाकाल के रूप में पूजते हैं, मगर आपके जो लक्षण हैं, जैसे आप शमशान में रहते हैं, शमशान की विभूति से भस्म लगाए रहते हैं सारे शरीर में, जिन चीज़ों से मनुष्य डरता है वो सब आपने लक्षण धारण किए हुए हैं। गले में जो है विषधर सांप, जो भयंकर सांपों को आपने गले में धारण कर रखा है और बड़ा भयानक रूप आपने बना रखा है। शमशान में रहने के कारण आपका रूप जो है अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा है। तो इनमें से कुछ भी पवित्र नहीं है। फिर क्या वजह है, क्या कारण है कि आपको जो है भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है? आपकी ऐसी क्या महिमा है? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं राम नाम जो है उसका जाप नित्य हृदय में करता रहता हूँ। राम नाम के स्मरण करने से ही मुझे बाहर के जो परिस्थितियाँ हैं वो मुझे प्रभावित नहीं करती, और राम नाम के जाप से ही मैं जो है महादेव के पद को सुशोभित कर रहा हूँ। तो यहाँ आपने देखा, ये शिव महापुराण में भी लिखा है कि भगवान राम जो है वो भगवान शिव का पूजा करते हैं। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने पूजा की। ऐसे ही भगवान शिव जो हैं भगवान राम की पूजा करते हैं। और ये शिव महापुराण में लिखा भी है कि जो शिव भक्त हैं वो भगवान राम का अपमान ना करें, और जो विष्णु भक्त हैं, राम भक्त हैं, वो भगवान शिव का अपमान ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो दोनों के श्राप से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ मेरा ये आज जो मेरे को जो इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिली वो यह है कि मनुष्य कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारण ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि सपोज़ कोई व्यक्ति जो है कई दिनों से बीमार है और वो जो है सांसारिक विधि से पूजा नहीं कर पाता, तो वो मानसिक जाप कर सकता है। अब यहाँ जो भगवान शिव जी के देखो, देवताओं की हर बात में एक संकेत होता है। तो यहाँ भगवान शिव ने एक संकेत दिया कि जैसे वो जो बाहर का वातावरण है, शमशान भूमि में वो बैठे हैं, भस्म लगाए बैठे हैं, शरीर में चिता की भस्म लगाए बैठे हैं, गले में विषधर नाग हैं, ये सभी जो अपवित्र जिससे सांसारिक मनुष्य डरता है वो सब चीज़ें भगवान शिव को प्रिय हैं। मगर मन की जो साधना है, मन से जो भगवान राम का स्मरण करते हैं, इससे वो हमेशा पवित्र बने रहते हैं, उनकी सिद्धि बनी रहती है। तो आप इससे यह देवताओं से, ये भगवान शिव से और माता पार्वती के संवाद से हमें यहाँ यह प्रेरणा मिलती है कि आप जैसी भी अवस्था में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप अगर शास्त्रोक्त विधि से किसी वजह से पवित्र होकर या साधना नहीं कर पा रहे, आप बीमार हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आप मानसिक जाप एक बनाए रख सकते हैं। यानी यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का जो संवाद है, जो शिव महापुराण में, उसका मुख्य जो मुझे लगता है प्रेरणा यही है उससे कि आप कोई भी कर्म, आप अपना यात्रा कर रहे हैं या अगर किसी वजह से भगवान न करे आप बीमार हैं, तो आप जो है उस अवस्था में ईश्वर का स्मरण करें, भगवान की साधना मन में मंत्र जाप करते रहे मन में, तो निश्चय ही आप जो है आपकी साधना जो है वो सफल होगी। और यहाँ सांसारिक मनुष्यों का जो साधना है, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ बहुत नहा धो के पवित्र हो के जा रहे हैं मंदिर में, बहुत अच्छी बात है, मगर मन में उनके कुछ और चल रहा है और मंदिर में उस पूजा जो कर रहे हैं वो औपचारिक जाके पूजा कर रहे हैं। उनका ध्यान कहीं और है, कहीं व्यापार में है, कुछ किसी वजह से कोई कहीं कहीं दुखी है, किसी को कुछ और पीड़ा है या कोई कुछ और विषय में सोच रहा है, मगर ध्यान उसका कहीं और है, मगर वो पवित्र होकर चाहे वो साधना करने जा रहा है, मगर उसकी इतनी वो प्रभाव नहीं है। और आप जो एकाग्रचित होकर जो साधना करते हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि उस विधि से पूजा करने से, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो मानसिक पूजा जो है, जो पूरा ध्यान एकाग्रचित होकर जो साधना की जाती है, उसका जो प्रभाव है, उसकी सिद्धि अधिक है। आप शास्त्रोक्त विधि से साधना कर रहे हैं, आप ठीक है जल से पवित्र होकर स्नान करके शास्त्रोक्त विधि से जब आप स्नान करते हैं, जो विधि विधान है, जो शिव महापुराण में विधि है भगवान शिव की पूजा करने की, उसका प्रभाव तब अच्छा सबसे अधिक प्रभाव होता है जब आप जो है आपका ध्यान भी भगवान शिव में हो।
यह नहीं कि साधना करते हुए आपका ध्यान जो है व्यापार में है या और कोई आर्थिक समस्या या सामाजिक समस्या उसमें है। आप जब साधना करें तो पूरा ध्यान अपना प्रभु में लगाएं। भोलेनाथ में साधना करते हैं तो भोलेनाथ की साधना करते हुए आपका सारा ध्यान जो है भोलेनाथ भगवान शिव में रहना चाहिए। तब आपकी साधना जो 101% सफल होगी। और शिवरात्रि का मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा। शिवरात्रि जो है जागरण की रात है। कोई भी पर्व हमारे यहाँ जो है, चाहे शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, दुर्गा माता के जो नवरात्र हैं, ये जो पर्व होते हैं, ये जो त्यौहार हैं, इसमें सिद्धि मंत्रों की अधिक होती है। इसमें जो साधना पवित्र होकर की जाती है उसका प्रभाव कई हजार गुना अधिक होता है, कई बार तो कई लाख गुना अधिक होता है। ग्रहण में, ग्रहण काल में, विशेष पर्व में, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इन दिनों जब साधना की जाती है तो उसकी सिद्धि अलग होती है। और शिवरात्रि का तो बहुत कई करोड़ गुना फल है। अगर आप उस दिन जागरण होकर पवित्र होकर साधना करते हैं तो उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इस विषय में मैं निश्चय ही कल एक वीडियो बनाऊंगा। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शिव का नाम मनुष्य तभी लेता है जब भगवान शिव की उस पर कृपा होती है। तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा जैसे और लोग कहते हैं कि मेरा वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें। मनुष्य, आप वीडियो चैनल कितने हैं, आप अकस्मात भगवान का स्मरण जब आपका होता है तो प्रभु की कृपा से ही आप भगवान का चैनल को आप टिक करते हैं और आप देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ वो प्रभु की ही कृपा होती है कि आप भगवान की साधना कर रहे हैं। तो आप मेरा ये वीडियो से अगर कुछ प्रेरणा ले सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबका इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।